रमज़ान का समा का सफ़र तय करते हुए आज हमने ईद का समा बांधा है। तो चलिए आइए मिलकर खुशियाँ बांटते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको मिलवाती चलूँ अपने आज के खास मेहमानों से जिनके साथ हम ईद सेलिब्रेट करें। आज हमारे साथ है फोक सिंगर जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक है। मैं बात कर रही हूँ ज़ीशान रॉकरी साहब की। आज हमारे साथ है ज़ीशान रॉकरी साहब। आज हमारे साथ है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट समर डिजिटल के GM मिस्टर मोहम्मद आसिम सिद्दीक। आज इनसे भी बातें करेंगे और समर डिजिटल की कामयाबी का राज जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब, आप तशरीफ़ लाए, और ज़ीशान साहब आपका बतौर ख़ास कि आपने इस अहम दिन में, अहम वक्त में, आपने कीमती वक्त में से आप यहाँ पर ईद में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर एक तो सबसे पहले हमारी तरफ से, समर डिजिटल की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को, चूँकि ये मीठी ईद है, तो इस मीठी ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए यहाँ ज़ीशान साहब मौजूद हैं। अपनी जो इनके गाने हैं, जो उसका पस मंज़र होता है, जो इनकी आम ज़िंदगी है, जो भी बातें हम इनसे कर सकते होंगे वो भी करेंगे, और साथ ही साथ जो इनके गाने हैं वो भी ये ज़रूर सुनेंगे इनसे। और ये जो आप सेशन है ना, ये वाला प्रोग्राम का जो वक्त आपका, ये यकीनी तौर पर आपकी ईद की खुशियों को दोबाला ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक। ज़ीशान साहब, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया सबसे पहले, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये मीठी ईद है बिल्कुल, और आपकी इस मीठी ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए, ताकि ये आपको अगली ईद तक तो कम अज़ कम ज़रूर याद रहे। वैसे मेरा ख़्याल है कि उससे अगली आने वाली ईदों में भी याद रहेंगी। तो ये आज ज़ीशान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका सबसे पहले तो शुक्रिया भी हमने अदा किया, और ये यकीनी तौर पर आपकी इस ईद की खुशियों को दोबाला भी करेंगे। और इस मीठी ईद में मज़ीद मीठा इनके जो सुरीली आवाज़ है, जो इनके गाने हैं, वो उसमें ज़रूर करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा भी एक ख्याल है, ज़रा सुनते जाएं कि आज जैसे हम मिलके ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं बताती चलूं कि जो मेरे पास एक पर्स है ना, ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से ईदी कब आएगी। तो जनाब, आपने तैयार रहना है, मुझे आपसे ईदी चाहिए। रमज़ान के पूरे महीने में आपने वादा किया था, तो ईदी तो बनती है। ये क्या हो रहा है? ईद के दिन ईदी ना मिले तो ईद पूरी कैसे होगी? ये तो जनाब इमरान साहब, आपने तैयार रहना है। सीरियस ईदी तो है ना, वो इस बैग, इस पाउच का इंतजार करिए, इसमें आपने बस ईदी डाल देनी है। काउंट में बाद में कर लूंगी। सीरियस है आप? जी 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 बिल्कुल सीरियस है। आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं वैसे। ये आपको लगता है मैं मजाक कर सकती हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि ईद का समा है, हम खुशियाँ बांट रहे हैं। अच्छा चलिए, आपने रमज़ान में भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और जैसा आपने कहा कि ये बरकतें और रहमतें समेटी हैं अल्लाह की रहमत से हमने, तो अब हम ईद का समा में हैं, तो खुशियाँ बांट रहे हैं। तो अगर आप समझती हैं कि वाकई आपको खुशी की ज़रूरत है और खुशी आप चाहते हैं, तो मैं आपकी कुछ नया करता हूँ फिर। ठीक है, ये लें जी, कोई नई टेक्निक चल रही है। ये लें, ये निकालें ना, ये लें जनाब, आपने मुझे कार्ड ही पकड़ा दिए। ये लें, आपका जितना दिल करता है। चले इनमें हो ही ना कुछ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं तो अब नहीं, मेरे ख्याल से कैश ठीक है, वो सेफ रहता है। देखें ना, ये देखें सर, कैश ठीक है, देखें सेफ रहता है। आपका दिल करे अभी जाएं आप ले लें। ये क्या पता चले कार्ड्स में कुछ भी ना हो। मैडम, ऐसा हो सकता है भला? इमरान साहब, मुझे तो डाउट हो गया है, मुझे तो डाउट हो रहा है। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, चले मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। हम ज़ीशान साहब से इनका फेवरेट गाना सुनते हैं। हाँ, ईद का मौका है तो इनका फेवरेट गाना सुनते हैं, लेकिन तब तक आपको भी टाइम देती हूँ। अच्छा, कैश की तैयारी करें, सोच लेने का, कैश की तैयारी करें। अच्छा ज़ीशान साहब, गाना तो सुनते ही सुनते हैं। हाँ सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। जी, कैसी गुजरती है ईद? और एक गुलकार के लिए, चूँकि रमज़ान में हम ईद की तैयारी भी करते हैं, गुलकार दोहरी तैयारी भी कर रहा होता है, क्योंकि ईद के ऊपर लोग सुनने वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबको अस्सलाम वालेकुम जी, और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तमाम आपके चाहने, आपके समा को देखने वाले, माशाल्लाह आपकी ट्रांसमिशन को देखने वाले। और बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि ईदों पे ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि जिसमें लोग चाहते हैं कि जो सिंगर हजरात हैं, किसी और फील्ड में हैं, वो अपना अपना काम, खुशी का मौका होता है, दिखाएं, उनको लोग सुन सकें, एंजॉय कर सकें। तो हम भी ऑडियो में, वीडियो में, टीवी चैनल्स पे कोशिश करते हैं, काम जब आते हैं रमज़ान में, तो ईद इसी तरह गुजर जाती है, और ईद आगे फैंस के साथ गुजरती है हमारी। ये जो ईद के हवाले से तैयारियां होती हैं, जिसमें अगर कोई आपने गाना रिलीज़ करना है, इसमें किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं कि लोग चूँकि घरों पर होते हैं, अगर वसेब से हैं तो लोग वापस पहुँचेंगे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से, अपने घरों को वापस आएंगे 5-5, 7-7 दिन, तो वो तो टिकटॉक का ज़माना है। जो आपने ईद के दिन रिलीज़ किया, अगले 3 दिन आपको वो जगह जगह नज़र आना है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? देखिए जी, आजकल बिल्कुल आपने कहा कि सिर्फ टिकटॉक नहीं है, और ऐप्स इतनी आई हुई हैं कि आपको मेहनत, आप क्योंकि आप कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है
कि कोई बंदा किसी गांव में या किसी पहाड़ी इलाके में ऐसी जगह जहाँ भी बैठा है, अगर उसने कुछ भी आवाम के सामने लाना है तो उसके सामने मोबाइल मौजूद है, नेट मौजूद है, वो अपनी चीज़ को पेश करता है। तो कोशिश अब यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ पेश की जाए। परदेशियों के लिए भी पेश करते हैं, अपने लोगों के लिए, मुल्क के लिए करते हैं। तो और इसके अलावा सिर्फ ऑडियो का ये है कि अच्छे ऑडियो की तैयारी, अच्छे स्टूडियो का इंतखाब, वीडियो में अच्छे लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम करके देना इसलिए ज़रूरी हो गया सर कि यही सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से कि अब पूरी दुनिया की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो आम बंदा है वो भी देख रहा है, वो ऑडियो का भी रिजल्ट सुन रहा है और वीडियो का रिजल्ट भी देख रहा है। तो हमें इसमें मेहनत करनी पड़ती है और ये टाइम हमारे पास होता है कि हम इन दिनों में अपना काम मुकम्मल करें और ईद पे हम मुकाबले की फिजा बढ़ चुकी है। बुशरा जी, हॉट सीट पे कौन है? बिल्कुल हॉट सीट पे आज जनाब हमारे साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीक मौजूद हैं, जो कि जनरल मैनेजर समा डिजिटल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? ईद मुबारक, आप दोनों की ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसी गुजरी? नहीं, इनका ईद को छोड़े, रमजान कैसा गुजरा सर? नहीं, रमजान कैसा गुजरा? रमजान कैसा मुझे आज सही लग रहा है कि मैं हॉट सीट के ऊपर बैठा हूँ। जैसे सवालात नहीं होते कौन बनेगा क्योंकि ज़िशान साहब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 30 डेज में इन दोनों ने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की, माशाअल्लाह जी, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह से पिज़राई मिली। व्यूज़, वॉचर्स और लोगों का जो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था ट्रांसमिशन के ऊपर, आई थिंक थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू होल द मैनेजमेंट। मैं सबसे पहले अलीम खान साहब जो, एंड देन आफ्टर दैट हमारे CEO चौधरी अकरम साहब, और इन सब लोगों ने जिस तरह से उसको बिल्डअप किया। आम आवाम यकीन करे 4 बजे जब हम उसको लाइव जाते थे तो 3 टेलीफोन लाइंस होती थी, बजना शुरू हो जाती थी, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे कमेंट्स। तो पता चल रहा था कि हम लोग एक माशरे के अंदर एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव। आसिम साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान तक था या इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आया? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट था। मतलब हमें न्यूजीलैंड से कॉल्स आ रही थी, मैं साउथ अफ्रीका से आ रही थी, मैं सबसे ज़्यादा UK से कॉल्स आई, न्यूयॉर्क, कनाडा। यस यस यस। और जहाँ पर भी पाकिस्तानी थे या मुसलमान थे, हमें इवन इंडिया से कॉल आई। और देवर लाइक इस तरह की डिबेट बहुत कम होती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमने हर तरह के लोगों को बुलाया, सोशल। यस 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 यस। आपको सर मुबारक सबसे पहले, और आपकी सारी टीम को मुबारक। इस बात में मुझे पता चला है माशाल्लाह, और सामान नंबर 1 पे है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। अल्लाह ताला इसको आपकी मेहनत की वजह से, सबकी मेहनत की वजह से कामयाबियाँ हो रहा है। तो ये जो नंबर 1 है। और अगर कहा जाए कि ईद के लिए आपने क्या नंबर 1 लोगों की ईद को नंबर 1 बनाने के लिए क्या किया? ईद पे आपने कोई गाना अपना? मैं बिल्कुल जी चाहूँगा कि आज मैं आया हूँ आपके पास, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने बुलाया है सब ने। तो क्योंकि जो अभी मेरा गाना आ गया है ईद पे, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, आपके प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो सब सुन पाए ईद पे। पूरे पाकिस्तान के लिए हम एक नया सॉन्ग आपको जरूर, क्यों नहीं।